हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। अब देखिए ये दूसरे दिन का वीडियो है और हम निकल चुके हैं श्री कृष्ण की नगरी घूमने के लिए। यहाँ से हम जा रहे हैं पहले गोकुल, फिर वहाँ से जाएंगे और जगह पर। तो हम गोकुल पहुँच चुके हैं। देखिए ये है गोकुल नगरी। यहाँ पर देखिए हम लोग अंदर जाते हैं और हम लोग एक गाइड किए रहते हैं जो हमें सारे इंस्ट्रक्शन देता रहता है कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ पहली बार आए रहते हैं तो हमें थोड़ी भी जानकारी नहीं रहती है। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, गाइड किए रहते हैं, सारा गाइड हमको सब कुछ बताता रहता है। आपके सास ससुर आपके माता पिता को आप देवी गोकुल की मर्यादा रखती हैं, हम एक की रखते हैं और यही यहाँ का मूल मंत्र है। बोले लड्डू गोपाल की। आप इतना दूर से आए हो इतना ही दूर हो जाओगे। यहाँ जैसे दो नेत्र है ना, ऐसी बहन यहाँ दो घर हैं, एक कन्हैया करे एक बलराम जी का। फिर आपको गाड़ी पे जाना है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए माया को छोड़ देना, भजन करना और अपने माता पिता को तीरथ का फल देना। बोले लड्डू गोपाल की। चप्पल जूते एक सालन खोलो, छींटे लगाओ। तो आइए अंदर चलते हैं। हम लोग यहाँ हाथ पैर धुल के हम लोग अंदर आ गए हैं। ये देखिए ये आंगन है जो श्री कृष्ण का पहले घर हुआ करता था। माँ यशोदा के साथ यहाँ रहते थे। ये देखिए यहाँ पर सारे बनाए गए हैं कैसे कैसे रहते थे कृष्ण जी। तो देखिए यहाँ पर उनको बांधा गया है और ये सारे उनके फ्रेंड्स लोग हैं। देखिए यहाँ पर वो फ़ोटो वगैरह है। अब ये दान पत्र भी रखा गया है यहाँ पर। ये देखिए हम लोग वहाँ अंदर पूजा करके बाहर निकल आए हैं और ये सारे आंगन की फ़ोटो हम ले रहे हैं। ये आंगन इतने बड़ा है, इनको आंगन में सारे फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं और बहुत भीड़, उस समय बहुत भीड़ थी वहाँ पर, लाइन लगा हुआ था हर जगह। तो ये हम लोग आ गए हैं जो एक राशि रहती है वहाँ पर। यहाँ पर तो मम्मी का फ़ोन ले लिया गया रहता है क्योंकि यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं रहता है। मैंने बाहर से थोड़ा सा फ़ोटो ले लिया था तो उन्होंने मम्मी का फ़ोन ही ले लिया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यमुना जी। यहाँ घूमने के लिए हम लोग को जाना रहता है द्वारकाधीश। तो हम लोग सोचते हैं यमुना जी घूमते हुए, मतलब यहीं से रास्ता रहता है जाने के लिए। तो हम लोग को जैसे जैसे गाइड बताता रहता है और जो हमारे गाड़ी वाले रहते हैं भैया वो जैसे बताते रहते हैं हम वैसे ही जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग यमुना जी आ गए हैं। यहाँ से हम लोग नाव पकड़ के जाएंगे और हम लोग यहाँ से देखिए हम लोग सभी लोग नाव में बैठ रहे हैं और नाव में बैठने में थोड़ा डर लगता है। मुझे तो बीच पानी से भी बहुत डर लगता है। तो मैं देखिए हम लोग बैठ गए हैं तो हम लोग जा रहे हैं अब वहाँ द्वारिकाधीश। अब वहाँ पर टाइम रहता है, टाइम से पहुँचना रहता है, नहीं तो फिर वो मंदिर बंद हो जाता है। बट हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो हमारे जाते जाते वहाँ पर वो मंदिर बंद हो गया था। ये देखिए हमारी बच्ची को ठंडी लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा हुआ था। ठंडी का मौसम था, दिसंबर का मौसम था, बहुत ज़्यादा कोहरा था तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। हम लोग बस उस दिन, अब हम लोग को पता नहीं था, हम लोग के पहले से ही प्लानिंग थी वहाँ जाने की। देखिए द्वारकाधीश आ गए हैं हम लोग, पर यहाँ का मंदिर बंद हो चुका है और ये खुलेगा बहुत देर में। हम लोग बहुत देर तक वेट भी करते हैं पर यहाँ पे पंडित जी लोग कहते हैं कि नहीं मंदिर नहीं खुलेगा। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस हम लोग नाव में आकर बैठ जाते हैं तो वापस मंदिर जाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ कितने ढेर सारे पक्षी हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, कुछ पक्षियों को दाना दे देते हैं क्योंकि बीच में वो उनके दाना भी मिलता रहता है, मतलब नमकीन टाइम कुछ रहता है तो मिलता रहता है। आइए हम लोग पक्षियों को बुलाते हैं। हाथ में भी खा जाते हैं। सभी लोग पक्षियों को दाना देने के बाद हम लोग फिर मंदिर में आ जाते हैं। तो देखिए हमारा नाव किनारे आ चुका है और हम लोग उतरते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर कई सारे मंदिर रहते हैं और सारे राधा कृष्ण के मंदिर रहते हैं। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो देखिए हम लोग नाव से उतर के यहाँ आ गए हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बलदेव जी का घर है, मतलब मंदिर है, और कृष्ण जी का यहाँ पर मंदिर है। ये कृष्ण बलदेव लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर सबका मंदिर हम लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस जाते हैं यमुना जी की पूजा करने के लिए, क्योंकि वो जो नाव वाला रहता है वो हमारा वेट करता रहता है
वो हमको मतलब हम उसको वो किए थे, तो वो हमें किनारे पे भी ले जाकर छोड़ेगा। तो ये देखिए हम लोग पूजा करने आ गए यमुना जी का। ये मैं, मम्मी और दीदी तीनों लोग पूजा करते हैं, और पापा हम लोग का वीडियो लेते रहते हैं। देखिए मैं, मम्मी और हम पूजा कर रहे हैं। मेरा बनता ही नहीं पूजा करते हुए, तब भी हम लोग पूजा करते हैं। देखिए बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं साड़ी पहन ली हूँ, ऊपर से फिर पर्स वगैरह है, तो फिर बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं खड़े खड़े पूजा कर रही हूँ। पहले बैठ कर करती हूँ, फिर खड़े खड़े पूजा कर रही हूँ। तो इधर देखिए दीदी हैं, विधि हैं, मम्मी हैं और हम हैं। फिर हम लोग पूजा करके निकल जाते हैं, आ जाते हैं किनारे। फिर हम लोग जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए। तो ये देखिए हम लोग पोतरा कुंड कुछ है, तो ये कुंड हम लोग देखते हैं। मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, फिर ये कुंड बहुत बड़ा रहता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। ये आपको पास से हम दिखाते हैं। देखिए ये कितना बड़ा है, इसमें कितना सारा सीढ़ी, देखिए 1 2 3 4 कई सारी सीढ़ियाँ रहती हैं। तालाब, इतना बड़ा कुंड रहता है ये। इसकी पानी भी देखिए, पर इसमें थोड़ी स्मेल आती रहती है। तो ये यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं रहते हैं, और हम लोग वहाँ जाते हैं श्री जन्म, देखिए कृष्ण जन्मभूमि के पास आ जाते हैं। और इसके अंदर मोबाइल अलाउड नहीं रहता है, तो हम लोग यहाँ से फिर जल्दी घूम फिर करके फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं निधि वन के लिए। तो ये देखिए हम लोग निधि वन वाले रास्ते पर हैं, और हम लोग निधि वन जा रहे हैं। वहाँ पर पूछते हुए, क्योंकि हमें जानकारी नहीं रहती है, तो हम लोग पूछते हुए जाते रहते हैं। देखिए हम जो हैं, मम्मी हैं, दीदी पीछे पीछे आ रही हैं, मैं शूट करते हुए चलती हूँ थोड़ा थोड़ा वीडियो। तो देखिए हम लोग निधि वन आ गए। ये देखिए यहाँ का जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहता, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। फिर भी हम सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सारा निधि वन घूम करके फिर हम लोग वहाँ से निकल आते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बच्चे को लेके जाना मतलब थोड़ा रिस्की लगता रहता है। फिर हम लोग देखिए यहाँ आते हैं प्रेम मंदिर देखने के लिए। तो रात हो गई रहती है, और रात में पूरा बहुत ज़्यादा कोहरा, बहुत ही ज़्यादा कोहरा चारों तरफ से घिर गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब पास में बस दिखाई दे रहा था, और दूर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हम लोग को थोड़ा भी नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा कोहरा पड़ेगा उस दिन। फिर भी हम लोग उसमें थोड़ा बहुत घूमते हैं, और प्रेम मंदिर के अंदर भी हम लोग घूम लेते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि हम आपसे बता नहीं सकते कितनी भीड़ रहती है। देखिए आप खुद दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ से हम लोग जल्दी निकल जाते हैं दर्शन करके, और वहीं पास में एक रहता है शॉप रहता है, वहाँ पर देखिए पूरा प्रेम मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई कोहरा नहीं है आपको। तो ये देखिए चारों तरफ से प्रेम मंदिर देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए पूरा प्रेम मंदिर हम यहाँ पे भी आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें भी दिखाई नहीं दिया था कोहरा में। और हमारा अगला वीडियो रहेगा राधा रानी के घर रहेगा। तो हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।